गोस्वामी जी ने लिखा, मानस में संत गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जेहि संत। सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जेहि संत। काम क्रोध मद लोभ सब, ये है नाथ ये नरक के पथ, इसलिए इनको त्यागना चाहिए। लोभ के वशीभूत होकर के कभी धर्म का आचरण न करें। लोभ नहीं, प्रेम से करे। धर्म का आलिंगन करे व्यक्ति प्रेम भाव से, अपना मान करके, अपना अंग मान करके, लोभ के वशीभूत नहीं। भगवान की कथा भी लोभ के वशीभूत होकर के नहीं सुनानी चाहिए। जन का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, इस भावना को मन में रख करके फिर कथा सुनानी चाहिए और हमारा उद्धार हो जाए। सुनने वाले को ये चाहिए कि अपना उद्धार करने के लिए कथा सुने, किसी के प्रति द्वेष रख करके नहीं। कि इस कथा जो मैं सुनना चाहता हूं, जो मैं सुन रहा हूं, इससे मेरा तो हित हो जाए और मेरे शत्रु का, मेरे दुश्मन का अहित हो जाए, ऐसी भावना लेकर के नहीं। दूसरी बात, काम व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, क्रोध भी होना चाहिए, लोभ भी होना चाहिए। हम संसारियों के पास में ये तीनों चीज होनी चाहिए, लेकिन कितनी होनी चाहिए इसकी एक सीमा है। क्योंकि गृहस्थी चलाने के लिए, गृहस्थ धर्म में ये तीनों का थोड़ा थोड़ा होना जरूरी है। अगर कामना नहीं होगी तो फिर संसार कैसे चलेगा, गृहस्थी का जीवन कैसे चलेगा। तो कामना तो होनी चाहिए, क्रोध भी होना चाहिए। बच्चे को डांटना है, किसी को डांटना है, गलती का एहसास कराना है, तो गलती के एहसास के लिए बिना क्रोध नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा क्रोध भी होना चाहिए, थोड़ा क्रोध भी होना चाहिए और लोभ भी होना चाहिए। बिना लोभ के कोई व्यापार नहीं हो पाएगा। लोभ के बिना तो कोई व्यापार ही नहीं होगा। लोभ होगा तभी तो कोई व्यक्ति कोई कार्य करेगा, व्यापार का, अपना नौकरी का। नौकरी में भी तो लोभ है, तो उतना लोभ तो चाहिए ना। भगवान से प्राप्ति का भी लोभ है व्यक्ति को, कि हमें भगवान से कुछ चाहिए, भगवान की कथा सुनने से हमें कुछ चाहिए, तो यह भी एक लोभ है। तो ये लोभ तो अच्छा है, ये लोभ अच्छा है। और कामना अगर मन में नहीं होगी तो फिर व्यक्ति कैसे जीवन यापन करेगा, फिर व्यक्ति कैसे चढ़ेगा। तो कामना के बगैर तो कुछ है नहीं। लेकिन तीनों के सामने एक बात और भी है, अति सर्वत्र वर्जये। अति नहीं होना चाहिए, कामना में भी अति नहीं होना चाहिए, क्रोध में भी अति नहीं होनी चाहिए और लोभ में भी अति नहीं होनी चाहिए। कामना थी परोपकार की, तो विश्वामित्र जी ले गए राम लखन को अपने साथ वन में, जंगलों में ले गए। कामना थी कि मैं इनको शिष्य बनाऊं, ये मेरे शिष्य बने, ऐसी भावना थी तो भगवान शिष्य बन गए। सारी विद्याएं विश्वामित्र ने सिखाई, राम लखन को विद्या दी। कामना क्या थी? परोपकार की कामना थी कि जितने भी ऋषिगण तपस्या करते हैं,
दुष्ट लोग उनकी तपस्या में दखल देते हैं, उनको तपस्या नहीं करने देते, तंग करते हैं, मार मार के खा जाते हैं। राक्षस तो ऐसे ही हुए। भगवान राम ने देखा ना दंडक वन में, हड्डियों को पहाड़ बना हुआ था, ऋषियों को खा खा करके हड्डी इकट्ठी कर रखी थी, हड्डियों का पहाड़। तो विश्वामित्र जी को भी कामना थी, लेकिन जन कल्याण की कामना थी, जन कल्याण की कामना थी। तो परोपकार के लिए भी कामना आए मन में, अवश्य आनी चाहिए। वो आपको नरक के द्वार नहीं ले जाएगी, बल्कि नरक के द्वार से बचाएगी। और अपने परिवार को पालने के लिए जो कामना होगी वह भी नरक के द्वार नहीं ले जाएगी। उतनी कामना जरूरी है, आवश्यक है। क्रोध कैसा बताया संतों ने? एक क्रोध होता है जो लंबे समय तक चलता है, और ये मानो को हमेशा नाक पर ही रखा रहता है। अगर संतों में मैं कहूं तो दुर्वासा जी तो क्रोध के प्रतीक थे, संत दुर्वासा। लेकिन क्रोध के कारण उनको कई जगह मात खानी पड़ी, हारना पड़ा, पराजय हुई उनकी। महात्मा अम्बरीश, राजा अम्बरीश की कथा। दुर्वासा जी को मुंह की खानी पड़ी, और फिर क्षमा भी मांगनी थी तो अम्बरीश से ही मांगी गई। भगवान ने कह दिया कि मेरे भक्त का अगर कोई अपमान करेगा तो वो मुझसे सहन नहीं होगा, और मेरा भक्त ही उसको क्षमा करेगा तो मैं मानूंगा। मेरे भक्त का अपमान करने वाले को मैं क्षमा नहीं करता, भक्त ही क्षमा करेगा, भक्त ही क्षमा करेगा। तो ऐसा क्रोध किस काम का जो हमें नीचा दिखाए, जो हमें अपमानित करवाए, जो हमारा नुकसान करवाए, जो हमारा नुकसान करवाए, या जो ऐसा क्रोध जो हमें पाप की ओर प्रेरित करे। क्रोध के वशीभूत होकर के व्यक्ति पाप कर देता है। तो उस क्रोध के लिए कहा गया है कि वह क्रोध नरक का द्वार है, वो नरक के द्वार में आपको लेके जाएगा, छोड़ेगा नहीं। एक पंखा है, आपने स्विच ऑन किया और पंखा चल गया। फिर आपने स्विच को ऑन किया, फिर आपने स्विच को ऑफ कर दिया, पंखा बंद हो गया। बंद होने के बाद भी वह चलता रहता है काफी देर तक। तो कईयों में तो ऐसा क्रोध होता है कि क्रोध की जड़ खत्म, झगड़ा खत्म, लेकिन व्यक्ति बड़बड़ाता रहता है, अपने आप में बड़बड़ाता रहता है, उसका क्रोध शांति नहीं हो रहा। तो ऐसा क्रोध अपमानित करवाता है। दूसरा फिर बताया कि एक बल्ब है, आपने स्विच ऑन किया, बल्ब जल गया, तुरंत जल गया। फिर आपने उसको ऑफ कर दिया, तो ऑफ होने पर वो तुरंत ही बंद हो जाता है, बुझ जाता है, उसकी रोशनी समाप्त हो जाती है, आपको दिखाई नहीं देगा, टिमटिमाता भी नहीं है, बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ऐसा जीवन में क्रोध अगर आ जाए तो वो क्रोध एक ज्ञान दे करके जाता है, वो क्रोध भी एक ज्ञान दे करके जाता है। चाहे वो क्रोधी व्यक्ति किसी को ज्ञान दे, अपने क्रोध के वशीभूत होकर, क्योंकि कई जगह गृहस्थ में क्रोध का वर्णन है कि क्रोध भी आना आवश्यक है, लेकिन अहित न हो उस क्रोध में किसी का अहित न हो। अगर ज्ञान देने के लिए कोई क्रोध आए
ऐसे ऐसे संत महात्मा हुए हमारे कि जो हमेशा ही क्रोध कर देते शिष्यों पे क्रोध करते रहते थे, लेकिन उनके क्रोध में अहित नहीं होता था कि अहित की भावना से क्रोध करें या उसको प्रताड़ित करने के लिए क्रोध किया जाए। एक समझाने के लिए, एक ज्ञान देने के लिए। अगर ज्ञान देने के लिए क्रोध आए तो वह क्रोध नरक का द्वार नहीं ले जाएगा, वह क्रोध नरक के द्वार नहीं ले जाएगा। तो काम, क्रोध और लोभ, यही प्रक्रिया लोभ की है। संसार में रहने के लिए लोभ आवश्यक है, लेकिन ऐसा लोभ न करें जिस लोभ के कारण किसी का अहित हो जाए, किसी का नुकसान हो जाए। ऐसा लोभ नहीं करना, ऐसा लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ भी व्यक्ति से अत्याचार करवा देता है। अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यज्येत। अति लोभ भी नहीं करना चाहिए और लोभ का परित्याग भी नहीं करना चाहिए। अति करोगे तो नरक के द्वार लेके जाएगा। और परित्याग क्यों नहीं करना चाहिए ये मैं आपको बता ही रहा हूं कि लोभ के बिना संसार नहीं चल सकता। लेकिन ये लोभ कौन करेगा? ये लोभ आपके और हमारे लिए लिखा गया है, महापुरुषों के लिए नहीं है। महापुरुषों के लिए तो है ही नहीं। ये लोभ तो हमारे, उनका जो लोभ है वो परमात्मा की प्राप्ति का लोभ है, और हमारा जो लोभ है वो इस संसार में चलने के लिए, चलाने के लिए लोभ है। अगर लोभ ही नहीं करेंगे तो फिर जीवन कैसे चलेगा? इसलिए लोभ भी जरूरी है, काम भी जरूरी है, कामना भी जरूरी है, और क्रोध भी जरूरी है। तीनों जरूरी चीजें हैं, आवश्यक है तीनों, और तीनों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही, केवल आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही तीनों को अपनाना बुरा नहीं है। केवल आवश्यकता की पूर्ति के लिए। अगर उद्देश्य हमारा ठीक है कामना करने का, अगर उद्देश्य हमारा सात्विक है कामना का, अगर उद्देश्य हमारा सात्विक है क्रोध का, अगर उद्देश्य हमारा सात्विक है लोभ का, तो वह उस उद्देश्य से ये तीनों क्रियाएं अगर जीवन में आ भी जाए तो भी वह नरक का पथ नहीं दिखाएगी, नरक का मार्ग नहीं दिखाएगी। लेकिन ये सब ज्ञान होगा तभी व्यक्ति समझ पाएगा। इसमें ये बात नोट करने की है, अगर ज्ञान है तो उसको पता है कि मुझे कितना क्रोध करना है, अगर ज्ञान है तो उसको पता है कि मुझे कितना लोभ करना है, अगर ज्ञान है तो उसको पता है मुझे कितना कामना हमारी है। अज्ञानता के वशीभूत होकर के व्यक्ति तीनों की मर्यादाओं को पार कर जाता है। तो वो ज्ञान कहां से आएगा? हम 4 दिन से लगातार इसी की चर्चा कर रहे हैं, और ज्ञान के बारे में मैंने आपको बताया ये 3 अध्याय तो विशेष हैं जो हमें ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। 3 अध्याय तो विशेष है। तो इसलिए संतों ने जो सत्संग के लिए कहा है, सत्संगी अगर व्यक्ति होगा तो उसको क्रोध इतना नहीं आएगा। सत्संग की अगर व्यक्ति होगा जो सत्संग का होगा, सत्संगी होगा, तो उसे इतना लोभ नहीं आएगा, क्योंकि वो सत्संग में रोज यही तो चर्चा सुनता है।
और सत्संग में यही चर्चा होती है। कामना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, भावनाएं शुद्ध होवे यज्ञ से नर नार की। है ना? कामना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। तो पाप और अत्याचार की जब बातें सत्संग में होगी तो हम 1 दिन सुनेंगे, 2 दिन सुनेंगे, 4 दिन सुनेंगे। जब वो हमारे जीवन का एक अंग हो जाएगा, सत्संग हमारे जीवन का जब एक अंग हो जाएगा तो फिर ये तीनों चीजें हमसे कोसों दूर हो जाएगी। फिर हमारी बुद्धि तुरंत समझ जाएगी कि अरे ये तो विशेष कामना है, इससे बचो, ये तो पाप कराएगी। सत्संग का प्रभाव रहेगा हमारे जीवन में, सत्संग हमारा अंग बन जाएगा। और फिर क्रोध आ गया तो तुरंत व्यक्ति समझ जाएगा अरे इतना ही क्रोध काफी है, अति क्रोध और गलत हो जाएगा। तो उस क्रोध के आने पर अपने आप को रोक लेना, ये सत्संग सिखाता है। अति क्रोध को आने पर मन रुक जाए, ठहर जाए, वहीं स्तब्ध हो जाए कि नहीं बस इतना ही क्रोध काफी है, ये सत्संग सिखाएगा। और लोभ कितना होना चाहिए, लोभ भी हमें सत्संग सिखा देगा, क्योंकि सत्संग में संतों की महिमा है। सत्संग में भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, उनकी जो वाणी, वेदों का, शास्त्रों का जो निचोड़ है, वो सब सत्संग में आता है। भजन सत्संग ठीक है, मान लिया जाए एक ही है तो दोनों में अंतर। लेकिन सत्संग में जितना हम सुनने के लिए जाएंगे, कीर्तन में जितना हम सुनने के लिए जाएंगे, करने के लिए जाएंगे, मन से, भावना से, शारीरिक दृष्टि से नहीं। ढोलक बज रही है, मंजीरा बज रहा है, झांझ बज रहा है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, केवल एक मनोरंजन सा, वो सत्संग नहीं है। या फिर चलो 2 घंटे का, 2.5 घंटे का टाइम पास कर आए। सत्संग था मंदिर में और हम गए आज सुनने के लिए। आज उनके यहाँ कोई प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने माता की चौकी रखी थी, हम वहाँ चले गए। तो वहाँ की हमने सुंदरता देखी, या वहाँ जो कमियाँ थी उन कमियों को हमने देखा, और उन कमियों को मन में घुमा रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो और अच्छा होता। इन्होंने ऐसा नहीं किया, ऐसा करना चाहिए था इनको। ओहो, इन्होंने पानी भी ठंडा नहीं रखा, ये ठीक ठंडा पानी होना चाहिए था। तो वहाँ जो प्रसाद है, उस प्रसाद में भी त्रुटि निकालना शुरू हो जाए, ज़्यादा जल गया, ये घी कम है इसमें, या भंडारे का प्रसाद उसमें नमक कम है। मतलब उन त्रुटियों की अगर हम जाएंगे, त्रुटियों की ओर हम जाएंगे तो वहाँ कमी निकलेगी। लेकिन भगवान का जो भोग लग गया, फिर वो प्रसाद बन गया, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। जैसा मिले वैसा ग्रहण कर लेना चाहिए। ये बात सत्संग में है। जब हम सत्संग को मन से करेंगे तो ये चीज है। अगर हम शरीर के द्वारा केवल करेंगे तो फिर वो चीज नहीं आएगी। जब भी कहीं कथा में जाओ, कथा सुनना, या किसी के भजन का कहीं आयोजन है, उस आयोजन में आप जाएं, या कोई संत महात्मा वहाँ आए हैं, उनके प्रवचन सुनने के लिए जाएं, तो वहाँ किसी भी चीज में हमें कमी तलाश नहीं करना चाहिए। कोई कथा कह रहा है, कोई कथा सुन रहा है, उन कहने वालों में और उन सुनने वालों में कमी निकालने लग जाए, जबकि श्रोता तो हम भी हैं। जो जाएगा वह भी तो श्रोता ही है, लेकिन वह खुद श्रोता क्या करेगा, जो दूसरा श्रोता है उसमें कमी निकालना शुरू करेंगे। उनको ऐसे नहीं बैठना चाहिए, उनको इतनी बात नहीं करना चाहिए, उनको ये नहीं बोलना चाहिए।
जो बोल रहा है वह अपने समझ से बोल रहा है। अगर उसके बोलने में आप कुछ समझदारी दिखा सकते हैं तो उसको दिखाइए प्रेम से, ज्ञान देने के मकसद से, उसको नीचा दिखाने के मकसद से नहीं। आपका उद्देश्य नीचा दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। कथा करने वालों में त्रुटि देखते हैं कि इसमें क्या कमी है, इनके शब्दों में क्या कमी है, इसके इनके बोलने की जो शैली है ना उसमें क्या कमी है, तो उस कमी की तलाश करने के लिए आप जाते हैं। या कोई भी सत्संग किसी की कमी को तलाश करने के लिए अगर आप सुनते हो तो वह सत्संग नहीं हुआ। आप 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे खूब उसको सुनते रहो, वो आपका सत्संग नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ की आपने सुंदरता देखी और सुंदरता में जो कमी थी उसको आपने तलाश किया कि कहाँ कहाँ क्या क्या कमी है। सुनने वालों में तो क्या कमी है, आयोजकों में क्या कमी है, और कथा कहने वाला या सत्संग करने वाले में क्या कमी है। बस आपने तो कुल मिलाकर के उनकी कमियों को देखा है। कमी देखने के लिए आप वहां गए हो, न कि सत्संग करने के लिए गए। सत्संग का संबंध तो तब है जब उन भजनों को सुनकर के, उस वाणी परमात्मा की वाणी को सुनकर के, संतों की कथाओं को सुनकर के आपके मन गदगद हो जाए। आपका मन गदगद होकर के आंखों से अश्रुपात बहने लगे तो समझ लेना कि मैंने सत्संग किया है, मैंने भगवान की लीला सुनी है, भगवान के नाम रूप की जो कथा है वो मैंने सुनी है। अगर आपका हृदय, अगर आपका शरीर रोमांचित हो जाए, आपका रोम रोम खड़ा हो जाए, ये सत्संग की प्राप्ति की बात है। ये आप अपने आप को आभास कर लेना, अपने आप को पास और फेल कर लेना कि हम पास हैं या हम फेल हैं। भगवान के नाम की चर्चा सुन करके, भगवान के नाम की कथा सुन करके अगर आपका शरीर रोमांचित हो जाए, रोमांचित रोम रोम से आपकी खुशी और आंखों से आश्रुपात की धारा, खुशी, तो समझ लो आपने भगवान की कथा सुन ली, आपने सत्संग कर लिया, आपने भजन कर लिया, आपका कीर्तन सफल हो गया। सफल होने का, अपने आप को पास और फेल करने का यही तरीका है। और केवल प्रसाद के चक्कर में, एक दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में अगर हम भगवान की कथा सुनेंगे तो फेल। चाहे आप करोड़ों रुपए का काम त्याग करके, दुकान व्यापार सब बंद करके आप कथा में आ गए, उस लोभ को त्याग करके आप कथा में आ गए, और कथा में आकर के अगर आपका शरीर, मन, हृदय रोमांचित नहीं हुआ तो कथा भी आपको पुण्य का लाभ नहीं देगी। कमी किसी में मत तलाश करो। हम कमी तलाश करते 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 हम खुद ही कम हो जाएंगे। कई बार तो ऐसे ऐसे भी भक्त हैं जो भगवान तक को भी नहीं बकसते, उनके ऊपर भी लांछन या उनमें भी कमी निकालने के लिए तैयार है। भगवान की कथा को तो स्टोरी बता देते हैं कि हाँ, कोई एक वेदव्यास हुआ था, उसने एक स्टोरी लिखी थी। उस स्टोरी से हिंदू लोगों का अपना कुछ का मकसद पूरा हो जाता है और कुछ को उनको अच्छा लगता है। तो जो भगवान की कथा को स्टोरी कहे, कहानी कहे, बताओ वो उनके अंदर वो प्रेम, वो भावना कैसे जागृत होगी। भगवान की लीला को नाटक कहें, वो हमारे लिए कर रहे हैं, हमें सदुपदेश देने के लिए कर रहे हैं, हमें ज्ञान देने के लिए कर रहे हैं,
माना कि उनका नाटक है, लेकिन हमारे तो वो पथ प्रदर्शक है। उस नाटक को देख करके तो हमारा जीवन चलेगा, बढ़ेगा, हमारी वासनाएं शांत होंगी, हमारा क्रोध शांत होगा, हमारी कामनाएं शांत होगी, हमारी दुर्बुद्धि की भावनाएं समाप्त होगी, हमारा क्रोध भी शांत होगा, हमारा लोभ भी शांत होगा। क्योंकि उन कथाओं में भगवान ने किया ही ऐसा है, मनुष्यों के लिए तो है वो। इसीलिए हमेशा याद रखें, ध्यान रखें, कभी कहीं सत्संग में जाएं, कभी कहीं कीर्तन में जाएं, कभी किसी की भजन संध्या में जाएं, किसी के घर जाएं या मंदिर में जाएं, यहाँ भी आप घर में बैठे हैं तो किसी की त्रुटि मत देखो। चाहे वो भोग भंडारे में त्रुटि हो, चाहे वो कथा में बैठने की व्यवस्था में त्रुटि हो, चाहे वो उनके घर की सजावट में कोई त्रुटि हो, कोई बनावट में कोई त्रुटि हो, या मंच गद्दी जो लगी व्यास जी की उसमें कोई त्रुटि हो, या व्यास जी की कोई बात आपको अच्छी नहीं लगे, है वो भगवान से संबंधित, कथा सारी भगवान से संबंधित है, ऋषियों से संतों से संबंधित है, लेकिन वो बात सबके मन को भा जाए ऐसा भी संभव नहीं है। सबके मन को भा जाए ऐसा भी संभव नहीं है, लेकिन सबके मन को न भाए ऐसा भी संभव नहीं है। क्योंकि हम सबकी तो कथा ही है ना जी ये। तो उसमें दोष मत देखो। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मया च विद्वेषः सेवा आशु विनेष्यति। 7:4-27 श्रीमद् भागवत में ये बात लिखी है। देवताओं में कोई दोष नहीं देखे, हमारे वेद शास्त्रों में, हमारे पुराणों में कोई दोष न देखे, हमारी गौ माता में, गैया मैया में कोई दोष न देखे, ब्राह्मणों में जो वक्ता हैं, जो कथा सुनाते हैं, उनमें आपका काम दोष देखने का नहीं है, आपका काम तो उनकी कथा को सुनने का है और उस कथा का सार क्या है ये समझने का है। आप तो कथा में सुनो कथा को और उसका जो सार है ना जी, वो सार समझ लो कि हमको जो प्रेरणा मिल रही है मंच से, वो प्रेरणा क्या है कि गृहस्थी में रहते हुए भगवान को प्राप्त हम कैसे करें, उसका समाधान हमें मिल रहा है, तो हमें वह समाधान प्राप्त करना है। कथा कहने वाले में त्रुटि नहीं देखना चाहिए। गोसु विप्रेषु साधुसु, साधु जो हमारे संत समाज हैं, जो हमारे साधु समाज हैं, उनमें त्रुटि नहीं देखना। ये देखना है कि इन्होंने सब कुछ त्याग करके और परमात्मा के लिए, परमार्थ के लिए ये जीवन जी रहे हैं। देखो, जो हमें जो बाजार में या रास्ते में चौराहे पर जो भगवा परिधान में मांगने वाले भी मिलते और उनकी कई क्रिया प्रतिक्रिया भी ठीक नहीं हो पाती, नहीं होती, तो उनको आप साधु नहीं समझें कि वो साधु हैं। हाँ, साधु का रूप हो सकता है, उनका साधु का भेष बना सकते हैं वो, लेकिन वो साधु नहीं है। वो भिक्षाटन में डोल रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। अब उसका वो सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, वो उनके ऊपर निर्भर है। आप उनको दे क्या रहे हो, ये मैं कल की कथा में बताऊंगा। जो आप दान देते हो ना, वो दान की कथा मैं कल बताऊंगा। लेकिन आज मैं इस कथा में केवल यहाँ लेके जा रहा हूँ आपको कि जो ये तीनों जो क्रियाएं हैं जिनसे हमें
पाप का रास्ता मिलता है, जो पाप के द्वार हमें नरक के द्वार लेके जाते हैं, उसमें ये मुख्य है। यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु, कि साधु में भी हमें दोष नहीं, किसी में दोष दृष्टि नहीं रखें। अगर उनमें गुण है और वो गुण आपको पसंद आ जाए तो उस गुण को स्वीकार कर ले, उनके अवगुण मत रखो। साधु का स्वभाव दर्शाया गया, बताया गया कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। एक सूप होता है ना, जिससे अपन अनाज को साफ करते हैं। अब तो लोहे की भी चल गई। गांव में तो वो सरकंडे तुलियों का बनते थे वो, और अभी भी बनते हैं। जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए। जो नाज बिल्कुल ताकत है, जिस नाज में वजन है, वो अंदर की तरफ रह जाता है। जो थोता है, खोखला है, वो ऐसे फटकारने से हवा के द्वारा बाहर निकल जाता है, वो बाहर निकल जाता है। तो कथा में क्या लेना है? जिसमें सार है उस बात को ग्रहण करो। आपको लगे ये मेरे जीवन का सार है, उसको ग्रहण कर लीजिए, छोड़िए नहीं। तो कभी साधु की कभी निंदा नहीं करना चाहिए। धर्मे मया च विद्वेष है, हमारा जो धर्म है, वैदिक सनातन हिंदू जो धर्म है हमारा, उस धर्म में भी त्रुटि नहीं देखना चाहिए कि हमारे धर्म में भी बड़ा जाल है, जंजाल है, हमारे धर्म में भी बहुत कमियां हैं। ऐसे भी लोग कह देते हैं हिंदू धर्म में, अरे हिंदू धर्म में इतनी कमियां हैं, इनके महात्माओं को देखो, इनके भगवानों को देखो। एक नर है, 16,108 रानियां हैं। ये लो जी, इनके धर्म में देखो, वो बेचारी गर्भवती थी, उसको घर से निकाल दिया। ये हिंदू धर्म में देखो। तो ऐसे अज्ञानियों के मुंह नहीं पड़ना। हमारे धर्म की जो निंदा करे, या तो मुंह तोड़ करके उसको जवाब दो, और जवाब के लिए आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए। वो ज्ञान सत्संग से मिलेगा, वो ज्ञान ज्ञानियों के पास बैठ करके मिलेगा, वह ज्ञान तत्वदर्शियों के पास बैठकर मिलेगा। और फिर ऐसे व्यक्ति को जवाब दो कि ऐसा नहीं हमारा हिंदू धर्म। नारियों का सम्मान किया है, हर वर्ण के व्यक्ति का सम्मान किया है हमारे धर्म ने, हर जीव को पनपाया है हमारे धर्म ने, हर जीव को, वह किसी भी पंथ का हो, किसी भी मजहब का हो। सबकी उन्नति चाहिए, सबकी उन्नति चाहिए। हिंदू धर्म ने सबकी उन्नति चाहिए, किसी को गिराया नहीं, मारना नहीं चाहा, नष्ट करना नहीं चाहा। तभी तो वैदिक सनातन हिंदू धर्म आदिकाल से नया नहीं है, न किसी ने बनाया, किसी ने नहीं बनाया। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, न वै विदुर ऋषियो नापि देवः, न सिद्धि मुख्या असुरा मनुष्यः, कुतश्च विद्याधर चारणादय। ये धर्म की मर्यादा भगवान ने ही बनाई है, किसी ने और देवताओं ने भी नहीं बनाई। और धर्म के बारे में परमात्मा ही जानते हैं। और हम जिस वाणी को सुन रहे हैं, हम जिस वाणी की ओर अग्रसर बढ़ रहे हैं, हम जिस वाणी को सत्संग में सुनते हैं, वो भगवान की ही वाणी है। और जो मैं आपको सुना रहा हूं गीता, ये भगवान की ही वाणी है। तो भगवान की वाणी ही तो धर्म बता रही है, और सिवा भगवान के धर्म कोई जानता ही नहीं है।
भगवान के अलावा धर्म को कोई नहीं जानता। तो उस धर्म की चर्चा जब आप सुनोगे तभी तो ग्रहण करोगे, क्योंकि ये तो शास्त्रों में लिखा है, ये तो वेदों में लिखा है, और शास्त्रों का वेदों का सार ये गीता है, ये तो गीता में लिखा हुआ है, ये तो गीता में लिखा हुआ है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये श्रीमद् भागवत में है। 6:3-19 न वै विदुर ऋषियो नापि देवः न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्य कुतश्च विद्याधर चारणादय। तो हमारे धर्म में कोई त्रुटि नहीं है, हमारा धर्म परिपूर्ण है, क्योंकि स्वयं परमात्मा ही तो धर्म है, स्वयं भगवान ही हमारा धर्म है। और भगवान ने जो कहा है उसका आचरण हमें करना है, भगवान ही हमारे आदर्श हैं। तो इसलिए कभी भी हमारे धर्म के बारे में निंदा न सुने, और भाई कमजोर हो मन से तो फिर वहां से चले जाओ, लेकिन निंदा मत सुनो। अगर मन से बलवान हो, ज्ञान तुम्हारे पास है, तो डट करके विरोध भी करो, मुकाबला भी करो, और उसको समझा दो कि हमारा धर्म ये है। तो इसलिए धर्म की निंदा हमें नहीं सुननी चाहिए और न हमें करनी चाहिए। जो कथा में, सत्संग में जो भी प्रक्रियाएं जो भी चल रही है वो सब धर्म से संबंधित ही है, ऐसा मान करके सार सार को स्वीकार करो, सार सार को ग्रहण करो। अन्यथा फिर होगा क्या? अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो सैवा आशु विनिश्यति, अति शीघ्र ही उसका विनाश होगा, वो विनाशिता को प्राप्त होगा जो इनकी सब निंदाओं को सुनेगा। इसलिए धर्म की निंदा नहीं, धर्म में बैठ करके, धर्म की जगह पर, धर्म के स्थान पर, धर्म के स्थल पर न तो किसी की निंदा सुने, न किसी की निंदा करे, न किसी में त्रुटि देखे, न किसी में द्वेषता की भावना से देखे, न द्वेषता की भावना से सुने, न उसमें काट छाट की भावना से सुने। केवल अगर आपको लगता है कि मेरे भगवान का चरित्र है, मेरे भगवान ने गाया है, मेरे भगवान ने सुनाया है, और जो मेरा भगवान, जो मेरा परमात्मा करता है वो अच्छा ही करता है, ये शास्त्र उन्हीं के ही हैं, ये वेद उन्हीं के ही हैं, तो फिर उनको ग्रहण करने पर व्यक्ति का धर्म सिद्ध हो जाता है। तो इनमें विद्वेषता नहीं रखना, विद्वेषता नहीं करना। सत्संग में, भजन में तो आप नरक के द्वार से बचे रहोगे, नरक के द्वार से बचे रहोगे। अधिक समय नहीं, आज की कथा का यही समापन। और हमने कहा था आप लोगों की बात सुन करके, अगर अधिक समय नहीं लेंगे, फिर भी लगभग उतना टाइम हो गया, क्योंकि मेरा कथा कहने का और सुनाने का भाव यह रहता है कि कोई भी श्लोक या कोई भी बात हो वो आप अच्छी तरह समझ पाओ। कथा कहते कहते आगे बढ़ जाना ठीक है, समय का भी ध्यान रखना है, लेकिन जब तक मैं ये समझता हूँ कि आप न समझ पाओ तो फिर वो कथा में आनंद नहीं है। आपकी रुचि पैदा करना भगवान के प्रति, भगवान के नाम में, ये मेरा उद्देश्य है। आपने कहा, मैंने सुना दिया, आप सुन करके घर चले गए और जैसे थे वैसे के वैसे रहे, कुछ परिवर्तन नहीं आया, तो फिर वो कथा नहीं हुई, आनंद नहीं आया। आपके जीवन में कुछ भी आए, चूल मूल कुछ भी परिवर्तन आए आध्यात्मिक क्षेत्र में, धर्म के मार्ग में, तो ये कथा सार्थक है। तो आपका भजन में आना, आपका सत्संग में आना, आपका यहाँ कथा में आना सार्थक है।
केवल हमने सुनकर के भगवान ने कह दिया, हमने सुन लिया, इसी से हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे और हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमें स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसा विचार नहीं। सचमुच में दिल से सुनो, हृदय से सुनो, तो वो सुनना आपका सार्थक है। कल का समय वही रहेगा और जितना समय अब ये कथा में लगेगा वो मैं लगाऊंगा, लेकिन अधिक भी नहीं होगा। और मेरा प्रयास यही रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस बात को समझ पाएं, भगवान की लीला को, क्योंकि बड़े कठिन शब्द हैं। उन कठिन शब्दों को सरलीकरण करके जैसे हमने सुना वैसे मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। हम समझे हैं तो हम आपको समझा पाएं। जब जिस चीज़ को हम खुद ही नहीं समझेंगे तो हम आपको क्या समझाएंगे। तो हमने समझा है तो हम आपको समझा रहे हैं। राधा कृष्ण भगवान की जय। अगली क्रिया प्रारंभ।